कैसे मना कर दे, किस तरह से इनकार कर दे? यानी बात पक्की करके पीछे हट जाए। देखो आफिया, हाँ तो तुम्हें करनी होगी, मैं इनकार सुनने के लिए नहीं आया यहाँ पे। और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम लोगों ने भी बात पक्की नहीं की है। रिश्ते जोर जबरदस्ती से नहीं होते भाई साहब। और वैसे भी मेरी समरा पढ़ी लिखी है और राशिद मैट्रिक फेल, और उसकी हरकतें। तुम शायद भूल रही हो आफिया, ये तुम्हारे साथ बैठे फैयाज साहब, ये भी मैट्रिक पास नहीं थे और तुम बीए थी। आवारगी, सिगरेट, जुआ, हर बुरी लत इनके अंदर थी। लेकिन फिर क्या हुआ? तुम्हारे माँ बाप ने रिश्ता तय कर दिया इसके साथ, तो ठीक हो गया ना, सुधर गया। ऐसे राशिद को भी समरा बदल देगी, वो भी ठीक हो जाएगा। माफी चाहती हूँ भाई साहब, जो कुछ मैंने सहा है ना, मैं नहीं चाहती मेरी बेटी से। लो और सुनो, क्या सह लिया तुमने? अच्छी तरह से जानती हूँ आफिया तुम लोग कौन थे। तुम्हारा बाप एक मामूली क्लर्क था रेलवे में। अगर तुम्हारी शादी फयाज से ना होती तो क्या किसी मिनिस्टर से होती? मेरा ये मतलब नहीं था भाभी। तुम्हारा जो भी मतलब हो आफिया, मैं अच्छी तरह समझ चुका हूं। मैंने तो हर तरह से तुम्हारी मदद की है भाई, और आज ये तुम्हारे हालात हैं तो माशाल्लाह इनकी बेवकूफ़ी और जहालतों की वजह से। अब्बा जान ने जायदाद में जो भी हिस्सा था वो इनको दे दिया, और इन्होंने अपनी आवारगियों में, बेवकूफ़ियों में उड़ा के ख़त्म कर दिया सब कुछ। लेकिन उसके बावजूद मैं हर मौके पे, हर जगह तुम्हारी मदद के लिए खड़ा रहा। आज जो ये रिश्ता मांगने आया हूं ना मैं, ये भी मदद है। मेरे एहसान अगर याद होते तो इतनी बहस की जरूरत ना पड़ती अभी। मत करें आप हमारी मदद। आपके एहसान हमें अच्छी तरह याद है भाई साहब, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी बच्ची की कुर्बानी दे दूं। तुम इनकार कर रही हो? जी। और तुम कुछ नहीं बोलोगे? बीवी के सामने जबान खोलते हुए कुछ शर्म आ रही है तुम्हें? मैंने तो आपकी खिदमत में अर्ज किया था, मैंने बताया था। क्या बताया था तुमने? मैंने भी तो बताया था, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतने बेगैरत हो जाओगे कि बीवी के सामने कुछ बोलते हुए तुम्हारी। ठीक है, ठीक, अगर ऐसा है तो ऐसे ही सही। तो अब कान खोल के सुन लो मेरी बात। अगर ये रिश्ता नहीं होगा ना तो बाकी रिश्ते भी खत्म। तुमसे, तुम्हारी बच्चियों से मेरा कोई रिश्ता नहीं, मर गया मैं सबके लिए। नहीं 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 भाईजान, ऐसे ना कहीं। मैंने तो हमेशा आपको बड़ा भाई नहीं बाप समझा, इज्जत किया आपकी वजह। तो फिर ये इज्जत अफजाई किस खुशी में हो रही है कि बीवी के सामने बैठ के बकरी की तरह खामोश बैठे हो? चलो ना किस। मेरा भाई, मेरी भाभी, मेरी भतीजियां, जबान नहीं थकती थी आपकी। देख ली अपने भाई की मोहब्बत, कैसे मान और गुरूर से आए थे आप रिश्ता मांगने। अरे ये आप ही थे जो भाई की बेरारवी पर सारी जिंदगी पर्दे डालते रहे, इसका ख्याल करते रहे, मोहब्बत करते रहे। इसे तो आपका जरा भी एहसास नहीं। चलो एक मिनट बात। अरे अब इतनी बेइज्जती के साथ जा ही रहा हूं तो सुन लो। जब सारे रिश्ते नाते खत्म हो गए तो बाकी रिश्ते क्या करने हैं? तो अब मेरे नजदीक भी तुम्हारा कोई एहतराम नहीं। कैसा भाई, कैसी भाभी, सब खत्म। एक हफ्ते के अंदर ये घर और दुकान खाली कर दो। जी जी हाँ, अगर तुम्हें याद नहीं है तो याद दिलाऊं, ये मकान भी मेरा, जिस दुकान पर तुम बैठते हो वो भी मेरी। ठीक है भाईजान, लेकिन मैं कहाँ जाऊंगा? दो बच्चियों का साथ है कि क्या करूंगा मैं? किफालत का ठेका उठा रखा है मैंने तुम्हारी।